महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, आज जहाँ हम सभी निरंकारी गुरुसिख, निरंकारी भक्त, निरंकारी महात्मा मुक्ति पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, एक मन में हर किसी के उत्कंठा, हर किसी के जिज्ञासा कि मुक्ति पर्व क्या है और मुक्ति पर्व क्यों मनाया जाता है और मुक्त कैसे हुआ जाता है। तो दास ने मिशन की जितनी पुस्तकें हैं उसमें से लेकर के प्रयास किया समझने का, जानने का। और जहाँ तक बात मुक्त होने की है तो बात ये आती है कि मुक्ति मिलती कहाँ है, किससे मिलती है, किसके द्वारा मिलती है। तो जब धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं, पुरातन महात्माओं का सहारा लेते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि मुक्ति जब भी मिली है, जिसको भी मिली है, वह सतगुरु के चरणों से मिली है, सतगुरु की कृपा से मिली है, सतगुरु के आशीर्वाद से मिली है। तो हम सभी गुरसिख हैं, हम सभी भगत हैं, हम सभी सेवादार हैं, हम सभी फॉलोवर हैं समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का। तो अगर हमें भी मुक्त होना है, हमें भी अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है, तो हमें भी खुश करना पड़ेगा, हमें भी रिझाना पड़ेगा सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज को। अब हम जरा अपने मिशन के थोड़ा सा पीछे चल करके देखें, जहाँ से बुनियाद पड़ी इस मिशन की, निरंकारी मंडल की। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये मिशन है निरंकारी। और मिशन के निरंतर फैलाव को सुव्यवस्थित करने के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संत निरंकारी मंडल की स्थापना की, जिसे 24 सितंबर 1948 को पंजीकृत कराया गया। अब जरा थोड़ा सा हम गौर करें कि जब ये मंडल की स्थापना हुई उस समय इस मंडल में 7 सदस्य रखे गए और उन 7 सदस्यों ने अपनी लगन, निष्ठा, ईमानदारी, श्रद्धा के बल पर, जहां खुद आगे चल करके उन्हें 7 सितारों की रोशन मीनार की उपलब्धि मिली इस निरंकारी मंडल में, निरंकारी मिशन में, वहीं उन्होंने इस मंडल की रूपरेखा को लाखों करोड़ों में पहुंचा दिया। थोड़ा सा हम भी गौर करके देखें, तब साधन नहीं थे, संख्या बल भी नहीं थी, बाहुबल भी नहीं था, कोई बल नहीं था, सिर्फ एक बल था, वह था आत्मबल, वह था सतगुरु का बल और सत वचन मानने की आदत। उन 7 सितारों में थे भाई साहब लाभ सिंह जी प्रधान, डॉक्टर देशराज जी उप प्रधान, श्री राम शरण जी सचिव, बाबू महादेव सिंह जी सह सचिव, बाद में उप प्रधान पद पर भी रहे, श्री संतोख सिंह जी प्रकाशन इंचार्ज, श्री जुगल किशोर जी कोषाध्यक्ष, भगत रामचंद्र जी लंगर इंचार्ज। अब ये 7 सितारे ऐसे ही नहीं बने। इन 7 लोगों ने, इन 7 दिव्य विभूतियों ने, इन 7 महात्मा ने अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, मार डाला अपने आप को जीते जी। जैसे कि लिखा है पहले भी संत महात्माओं ने कि पहले मरण कबूल कर छड़ जीवन की आस, और उसके बाद बिना किसी किंतु और परंतु के सतवचन करते हुए ये गुरसिख, ये महात्मा, ये भक्त, ये दिव्य विभूति समय के मुर्शद, समय के पैगंबर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के श्री चरणों में अपनी पूर्ण आस्था, पूरा विश्वास टिका करके जैसे जैसे आदेश आता गया, जैसे जैसे उपदेश आता गया, ये विभूतियाँ न दिन देखी न रात देखी, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे इस शहर से उस शहर, ना कोई साधन था, ना कोई दुनियावी उस समय सहूलतें थी। इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने परिवारों की परवाह नहीं की, अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, गांव समाज की परवाह नहीं की। और इतिहास साक्षी है, आज हम इस मुक्ति पर्व पर इन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, इनके सम्मान में अपने सर को झुका रहे हैं। इसका सिर्फ एकमात्र कारण था कि इन्होंने अपने आप को समर्पित किया और किंतु परंतु को छोड़ करके सत वचन माना, अपने सतगुरु के हर आदेशों और उपदेशों का पालन किया। और इसी बात पे दास को वो बात याद आ गई कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। आज
हम भी अपने आप को गुरसिख मानते हैं, निरंकारी भगत मानते हैं, निरंकारी मिशन के सदस्य मानते हैं, फॉलोवर मानते हैं अपने आप को सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का। आज संसार की समस्त साधन, समस्त शक्तियाँ हमारे फेवर में हैं, हमारे पक्ष में हैं, और आज हम सम्मान से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम सरेआम कहते हैं कि हम निरंकारी हैं। लेकिन जिस महात्मा का, जिन दिव्य विभूतियों का दास ने अभी पीछे नाम लिया, तब ये निरंकारी शब्द जुबान से निकालना भी बहुत दुर्लभ था, बहुत कठिन था। और उस वक्त में ये वही कर सकता है। जैसे महात्मा कहते हैं कि आना गुरु के पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। और ये तभी संभव हो पाया, विश्वास, यकीदा और ईमान। जब हम आप कोई भी, संसार का कोई भी प्राणी जब विश्वास कर लेता है, मान लेता है, सत वचन समर्पित हो जाता है, तो फिर उसके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाता है, उसके जीवन में प्रकाश होना चालू हो जाता है। जैसे वो महात्मा कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यहाँ तो उस दाने ने कुछ बनने के लिए, कुछ मर्तबा चाहने के लिए अपने आप को मिटाया, लेकिन ये गुरसिख, ये संत, ये महात्मा, ये भगत सिर्फ अपने सतगुरु को रिझाने के लिए, कोई चाह नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई दुनियावी पदार्थ की इच्छा नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा, एक ही लक्ष्य, एक ही कामना कि मेरा मुर्शद, मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए और मैं उसे रिझा पाऊँ। इसके लिए इन्होंने अपनी समस्त जिंदगी सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दी। संसार के जितनी भी जुबां हैं, ये महात्मा के गुणगान नहीं गा सकते, फिर भी एक एक दिव्य विभूतियों के जीवन से एक दो प्रेरणादायी अंश दास आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। आदरणीय पूजनीय भाई साहब लाभ सिंह जी, निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान, और भी बहुत सारी सेवाओं से सतगुरु ने नवाजा इन्हें। इनके बारे में जानते हैं। संत निवो हो नाम दे बाजो, जिनानु कोई कम नहीं, संत निवो हो हर दे बाजो, जी सक दे एकदम नहीं। जब ज्ञान का सूर्य संसार की अज्ञानता का अंधकार निवारण करता हुआ एक महान दिव्य युग की नींव आधारित करने के लिए प्रकट होता है, तो सतगुरु के साथ साथ अनेकों ऐसे भक्त भी जुड़ जाते हैं जिनके जीवन का परम लक्ष्य सतगुरु की सत्य आवाज़ को स्थान स्थान तक पहुंचाना बन जाता है। ऐसे भक्तों की संख्या भले ही कम होती है, पर ये कम गिनती वाले ही नींव के पत्थर बनते हैं जिन पर सत्य साम्राज्य स्थापित होता है। जैसे सतगुरु पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं और मानव हृदयों पर राज करते हैं, वैसे ही सतगुरु के समर्पित शिष्य भी अपने व्यक्तित्व, अपने वजूद को सतगुरु के मिशन में विलीन कर देते हैं और अमर पद को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इन्हीं कम गिनती में गिने जाने वाले संत थे भाई साहब लाभ सिंह जी, जो संत निरंकारी मिशन के प्रधान जी के नाम से विख्यात हुए। 31 जनवरी 1903 के दिन जहलम पाकिस्तान के कस्बा ढूंढियाल में गुलाब सिंह और भगवान कौर जी के घर एक दिव्य आत्मा के स्वामी एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम लाभ सिंह रखा गया। कौन जानता था कि जिस बालक का नाम लाभ सिंह रखा जा रहा है, यह वास्तव में सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसके जीवन का एक एक श्वास मानवता को जागृत करने वाले पूर्ण सतगुरु के चरणों में अर्पित होगा। सत्य की खोज, शाश्वत सत्य की खोज में आपने जवानी के दिन व्यतीत किए। आपने अनेकों साधु सन्यासी पीर फकीरों के दर पर जा जाकर अपना सिर झुकाया ताकि कहीं से प्रभु की प्राप्ति हो जाए, परंतु आपको निरंतर असफलता ही हाथ लगी। इसी दौरान आपने विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया। आपने स्वयं अपनी वाणी में लिखा है, संतियनी का बेखे मैं भी, पुछ बेखे सन्यासी भी, जोगी तपी तपीश्वर पूछे, पूछे जोग अभ्यासी भी, पुछ बेखे मैं नांगे साधु, सर्दी बिच जो ठर देने, पुछ बेखे बनवासी जिहड़े मन दी मर्जी कर देने,
पुछ पुछ बेखे पंडित सियाणे, पुछ बेखे विद्वान कई। पूछे लक लंगोटी वाले, पूछे मैं धनवान कई। बरहे 17 मैं भी ठुरिया, पुट्ठी सीधी राहाते। लाभ गुरु अवतार दुखटये, रबया बैठे सहाते। वाणी संत लाभ सिंह जी। सत्य की खोज में आपने अकाली लहर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी बीच आपकी भेंट भाई शहंशाह अवतार सिंह जी से हुई। उन दिनों भाई अवतार सिंह जी अपने साले भाई बूटा सिंह जी के साथ पेशावर में बेकरी की दुकान करते थे और आप भी पेशावर में हलवाई की दुकान करते थे। अकाली लहर में सक्रियता से भाग लेने के कारण भाई अवतार सिंह जी और आप जैतों पंजाब के मोर्चे के समय एक साथ जेल में भी रहे। भाई अवतार सिंह जी और आप जेल में अपना अधिकतर समय गुरबाणी का कोई ना कोई शब्द लेकर विचार विमर्श करने में व्यतीत करते, परंतु गुरबाणी का रहस्य समझ ना पाने के कारण दोनों परेशान भी हो जाते। जेल में बिताए गए लगभग 3 वर्ष तक आप यही समझते रहे कि आपका यह तब त्याग एवं कुर्बानी धर्मार्थ है। आप दोनों की यह दोस्ती एवं पारिवारिक संबंध लगभग 10 वर्ष तक चलता रहा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। आखिर इस दातार प्रभु ने पुकार सुनी। मई 1929 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने सत्य सम्राट सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस अंग संग व्याप्त निराकार का दर्शन करते ही रूह आनंद में झूम उठा और उन्होंने अपने हर दोस्त मित्र को इस अमूल्य दात की प्राप्ति की सूचना देनी शुरू कर दी। जब उन्होंने आपको भी बताया कि आप की खोज को मंजिल मिल सकती है तो आपने उपेक्षा भरे शब्दों में कहा, ऐसे पाखंडियों के दर की खाक छानते छानते मैंने अपनी जवानी खत्म कर ली है, अभी और किसी के पास जाने का ध्यान नहीं। परंतु भाई अवतार सिंह जी निरंतर आपको प्रेरणा देते रहे और एक दिन यहाँ तक कह दिया, लाभ सिंह तू मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं कि मैं तुझे गलत जगह ले जाऊंगा। पिछले 10 वर्षों से हम दोनों की दोस्ती पारिवारिक संबंधों में बदल चुकी है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन चुके हैं। तू मेरे पर विश्वास करके एक बार मेरे साथ चल। गुरबाणी और वेद शास्त्रों में जिस प्रभु का जिक्र है, यदि वह प्रभु तेरे को ना मिला तो मैं भी बाबा बूटा सिंह जी का दर छोड़ दूंगा। ये अकीदा और ये ईमान एक गुरसिख ही कर सकता है, एक भक्त ही कर सकता है। जिस तरह से अंगद ने रावण के दरबार में अपने पांवों को जमा करके ऐलान कर दिया था कि इस सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति अगर इस पांवों को हिला भी देगा तो मैं भगवान श्री राम की तरफ से माता सीता को हार करके चला जाऊंगा। बाबा अवतार सिंह जी की दृढ़ता और विश्वास के सामने आपको जिद और अपनी समझदारी छोड़कर हार माननी पड़ी। आप अवतार सिंह जी के साथ चल पड़े सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के रूहानी संदेश को सुनने। ज्यों ही आप सदगुरु के चरणों में पहुँचे, सदगुरु के चेहरे का नूरी जलवा देखते ही अंतर आत्मा से आवाज़ आई, यही तेरी मंजिल है। बस फिर क्या था, सतगुरु के वचनों ने हृदय के कपाट खोल दिए और आप ब्रह्म ज्ञान की अमोलक दात लेकर घर लौट आए। कभी कभी अधिक इल्म भी इंसान को दुखी करता है। आपने भी कुछ दिन डामाडोल अवस्था में व्यतीत किए। जब इस निरंकार की मौजूदगी की ओर ध्यान जाता तो आत्मिक आनंद महसूस करते, परंतु जब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते तो कई प्रकार के अंतर्द्वंद आपको परेशान करने लगते। इसी दुविधा में आपने 2-4 दिन निकाल दिए। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी के पास जाकर अपने मन की परेशानी का जिक्र किया तो सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई साहब, मन बुद्धि और अक्ल से जो ऊपर है उसे अक्ल की कसौटी पर परखने की बजाय बेहतर होगा कि आप सुमिरन में ध्यान लगाएं ताकि आपको इस निराकार की अनुभूति हो। इसका आनंद स्वयं लो और फिर इस एहसास को वेदों ग्रंथों से मिलाकर देखने का भी प्रयास करो। जब तक दवाई अंदर ना जाए तब तक उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता। ऐसे ही जब तक आप सुमिरन में मन नहीं टिकाते तब तक आपको मानसिक स्थिरता और आत्मिक आनंद भी प्राप्त नहीं होंगे। आपने सदगुरु के वचन हृदय में बसा लिए। परिणाम यह निकला कि कुछ दिनों में ही जहां आप अपने संशयों का निवारण कर चुके थे, वहां सभी को इस अद्भुत दात की सूचना देते भी नहीं थकते थे। अब तो आपके जीने का एक ही लक्ष्य था, इस ज्ञान दीपक की रोशनी से पूरे जगत में उजाला करने वाले सदगुरु के कल्याणकारी मिशन में अपना योगदान डालना। आपने स्वयं अपनी वाणी में लिखा है, पाक पवित्र नाम है तेरा, मुँह ते सांस गिरा से रहे, ज्ञान दा दीपक जगया जहेड़ा,
ना बुझे पर गास रहे। वाणी संत लाभ सिंह जी। गुरु के वचन पर विश्वास। संत लाभ सिंह जी को पहले तीनों गुरुओं के चरणों में रहकर गुरु के वचनों को समझने और उन्हें क्रियात्मक रूप देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जवानी के 14 वर्ष सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में तब व्यतीत किए जब अंधकार में जीवन जीने का आदी हो चुका मानो प्रकाश में आंख खोलने को तैयार ना था। यह वह समय था जब प्रकाश की बात करने वालों को पागल दीवाना कहकर तिरस्कृत किया जाता था। दोस्त मित्र सगे संबंधी जो पहले महापुरुषों को सांसारिक तौर पर बहुत अक्लमंद और नेक मानते थे, वही ब्रह्मज्ञान लेने के पश्चात उनको देहधारी साकार गुरु का शिष्य होने के कारण मनमुख, मूर्ख और पता नहीं कितने विशेषणों से संबोधित करते थे। उस समय आपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के इस वचन पर अटूट विश्वास किया कि एक दिन आएगा जब सत्य के सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लेगा। आपने बाबा बूटा सिंह जी के वचन को कलमबद्ध करते हुए अपने लेख दिन दूने रात चौगने में लिखा। श्री सत्य सम्राट बाबा बूटा सिंह जी महाराज कथन किया करते थे कि यह जो ज्ञान इस घोर कलयुग में प्रकट हुआ है, जगमगाहट चकाचौंध ही चकाचौंध कर देगा तथा मानवता के इतिहास में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश युग का प्रथम और अंतिम कांड खोलकर नए नए पैगाम के समाचार सुनाकर ही रहेगा। यह ज्ञान का रहस्य जिस जिस समय भी संसार में प्रकट होता है तब तब शीतल बहार लेकर ठुमकता है। आप बाबा बूटा सिंह जी का कथन लिखते हुए कहते हैं कि यत्र यत्र यह सत्य का संदेश पहुँचेगा तत्र तत्र देखते ही देखते महापुरुष ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे सावन भादों के मास में धरती पर कुंभ पैदा होती है। आपने अपने हृदय के उद्गार अपने लेख सिख सिखिया गुरु विचार में प्रकट करते हुए लिखा, जब तक जिंदगी है सीखते रहने वाले को सिख कहते हैं। गुरसिख सतगुरु से शिक्षा लेता ही रहे, यदि वह रत्ती भर भी अभिमान कर ले तो गुरु से दूर हट जाएगा। इस तरह वह करोड़ों कदम दूर हो सकता है। महापुरुषों ने तो कहा भी है, चरण सरल गुरु एक पैड़ा जाए चल, ताहि गुरु कोटि पैड़ा आगे होए लेता है। यदि एक कदम सतगुरु की ओर कोई गुरसिख जाए तो करोड़ों कदम गुरु उसकी ओर बढ़कर उसे स्वीकार करता है। इसी तरह एक कदम घिरड़ा करके यदि गुरसिख पीछे की ओर जाए तो गुरु से करोड़ों कदम दूर हो सकता है। ऐसे सिद्धांत वह खुद भी अपनाते रहे और अन्य महापुरुषों को भी समझाते रहे कि गुरु की आज्ञा भले ही हमारी इच्छा के विपरीत क्यों ना हो, परंतु हमारा विश्वास इतना परिपक्व होना चाहिए कि पूरे का किया सब कुछ पूरा, बाध घाट कुछ नहीं होता है। गुरु की हर आज्ञा में हमारा सुख छिपा होता है। हमें तत्काल वह दिखाई दे या ना दे, परंतु है यह हकीकत। इस बात को आप सिर्फ कहते ही नहीं थे, आपने प्रमाणित करके भी दिखा दिया। बात उन दिनों की है जब दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी बनी ही थी। संत निरंकारी मंडल के पास एक ही कार थी जिसमें शहंशाह जी कल्याण यात्रा एवं दिल्ली के स्थानीय प्रोग्राम करते और साध संगत को आशीर्वाद देते थे। एक दिन शहंशाह जी निरंकारी कॉलोनी से पहाड़गंज में सत्संग करने जा रहे थे। शहंशाह जी के साथ आप कार में बैठे थे। ज्यों ही कार निरंकारी कोठी के प्रांगण से बाहर निकली तो गेट के पास ही 2-3 महापुरुष हाथ जोड़कर खड़े थे, जो पंजाब से केवल अपने सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए आए थे। शहंशाह जी ने गाड़ी रुकवाई और प्रधान जी को संबोधित करके कहने लगे कि आप बस से आ जाना, इन महापुरुषों को मेरे साथ कार में बिठा दो। आप उसी समय कार से बाहर आ गए और वे महापुरुष कार में शहंशाह जी के साथ बैठकर संगत करने चले गए। एक अन्य व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। वह आपके पास आकर कहने लगा, प्रधान जी आप काहे के प्रधान हो? बाबा जी उन साधारण महापुरुषों को तो साथ ले गए, परंतु आपको कार से नीचे उतार दिया है। हमें तो बहुत महसूस हुआ, हमसे आपकी यह बेइज्जती देखी नहीं जाती। अभी उन महाशय की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि आपने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, महापुरुषों ऐसे बोलने से तो खामोश रहना आप और मेरे दोनों के लिए बेहतर होगा। पहली बात कि आप भूल गए हैं कि आप सतगुरु के किए पर उंगली उठा रहे हैं, जो कदापि सही नहीं। दूसरी बात, आप मेरे मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। यह आपकी नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। आप भूल गए कि शहंशाह जी ने मुझे कार से बाहर निकाल कर मुझे अपनेपन का एहसास दिया है। घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने बच्चों को मेहमान के लिए सीट खाली करने के लिए कहते हैं। शहंशाह जी ने भी मुझे अपना समझा और मुझे अपनी सीट दूसरे महापुरुषों को देने के लिए कहा। तीसरा सत्य यह भी है कि हम गुरु दर पर बिके हुए लोग हैं,
जो अपने आप को गुलाम अथवा दास कहते हैं। एक दास गुलाम की अपनी ना ही कोई इच्छा होती है और ना ही कोई अधिकार। इस दास भावना के अतिरिक्त इस दर पर कोई अन्य पद भी नहीं। संत निरंकारी मिशन का प्रधान भी सभी संतों का दास है और गुरु का अदना सा सेवक। आगे से ऐसी बातें न करना जिससे आपका अपना भी और आपकी बात सुनने वाले का भी नुकसान हो। गुरु की नुक्ताचीनी करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इस तरह आप हर गलत बात को उसी समय रोक देते ताकि दोनों का बचाव हो पाए। गुर सिखी बारीक है खंडे धार अति भीड़ी, गुर सिख सिख गुरु है एको जो गुरु उपदेश चलावे। मनमत त्याग कर गुरमत को हृदय में बसाने वाला भक्त ही गुरसिखी की बारीकियों को समझ पाता है। आपने गुरसिखी को जीवन में उतारा, मन वचन कर्म से जिया और फिर दूसरे महापुरुषों को समझाया। गुरसिख पूर्णता की ओर तभी बढ़ता है जब वह अपनी गलतियों एवं त्रुटियों को देखे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। संत लाभ सिंह जी में यह गुण पाया जाता था। अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना उनकी महानता थी। जैसे अपने एक संस्मरण में वह लिखते हैं कि एक बार बाबा बूटा सिंह जी ने उनसे प्रश्न किया कि यह मिशन आगे चलेगा या नहीं। आपने उत्तर दिया, कैसे चलेगा। आपकी सख्त विचार से तो कई महापुरुष भी घबरा जाते थे। जब बाद में भाई अवतार सिंह जी से आपकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, महापुरुषों आप ही तो रास्ते में रुकावट बन जाते हो। सदगुरु अपने भक्तों से आवाज़ निकलवाता है, हम माने चाहे ना माने। उन्होंने तो हमें पूर्ण संत बना दिया है। यह बात सुनकर आपको पश्चाताप हुआ। आपकी महानता इस बात से देखी जा सकती है कि गुरु के वचन को समझने में गलती 1930 के दशक में हुई और आप 1970 में लेख लिखकर सारी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई अन्य भक्त कभी भूल कर भी गुरु का वचन ना काटे बल्कि सत्य वचन कहने का स्वभाव बनाए। आपस को जो जाने नीचा सोई गणिए सबते ऊंचा। जब कोई मिशन बहुत फैल जाता है, हर प्रकार के स्वभाव, आदत, स्तर व संस्कृत में से आए लोग मिशन में शामिल हो जाते हैं तो उनको नियमबद्ध रूप में अनुशासित ढांचे में ढालने की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। मिशन का प्रधान होने के नाते आपने प्रबंधकों व संगतों को मंडल की मर्यादा और गुरु के हुक्म में रहने की सदैव प्रेरणा दी। आप ही अपने विचारों से भी संगतों को सजग करते और लेखों द्वारा भी चेतन करते रहते। 1961 की ही संत निरंकारी पत्रिका में अपने लेख साध संगत तथा मुख्य प्रचारकों के ध्यान योग्य में सभी को गुरु आदेशों से अवगत कराते हुए लिखते हैं, गुरुमुखों को चाहिए कि अपनी मनमानी न करें। उनको चाहिए कि संत निरंकारी मंडल तथा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की आज्ञा के अनुसार चलें, क्योंकि कई लोग मुखियों प्रमुखों के मन में यह विचार उत्पन्न हो चुका है कि जिस प्रकार संत निरंकारी मंडल स्थापित हुआ है उसी प्रकार हम भी नियुक्त किए गए हैं। जिनके अंदर यह विचार उत्पन्न हुआ है वे गलत हैं। जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो तो वास्तव में संगत के दास हैं और केवल संगत का प्रबंध चलाने के लिए हैं। किसी के मन में भूल कर यह नहीं आना चाहिए कि बाबा जी ने हमें पक्का कर दिया है, सबको सेवा दी गई है। गुरुमुखों, गुरु घर में विनय चलती है, हुक्म नहीं। गुरु घर में बहुत सद्गुण हैं, परंतु इनको प्राप्त करने का एक ही तरीका है, अपने आप को मिटा दिया जाए। साध संगत किसी की जाति संपत्ति नहीं है, संगत सदगुरु की है। आप लोग अपने चारों ओर दृष्टिपात करो कि जो लोग संगत पर इतना दावा अधिकार करते थे, आज उनका वह अधिकार कहाँ गया। जो आदमी आपसे कुछ मांगता है वह मेरा गुरसिख नहीं। यदि ऐसी माया किसी के पास आ भी गई तो वह अवश्य ही उसे हानि पहुँचाएगी। प्रमुख मुखी तो हुक्म मानने वाले का नाम है, हुक्म करने वाले का नाम नहीं। आपको सदैव भय में रहना चाहिए। साध संगत बुराई छोड़नी है, प्रत्येक के साथ मित्रता करनी है। यदि अभिमानी बने हो तो यहाँ भी गुरु के पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं और अभिमानियों का ठिकाना निरंकार के घर में भी कोई नहीं। उनकी कहीं भी ढोई आवश्यकता नहीं। संत वह है जिसके वचन सतगुरु एवं साध संगत से मिलाने वाले हों, हृदय को शांति प्रदान करने वाले हों। जो स्टेज पर वचन हों वही घर आदि के व्यवहार में घटित हों। असंत के वचन मन को अशांत करते हैं, सतगुरु से दूर ले जाते हैं और निरंकार पर विश्वास को सुदृढ़ नहीं होने देते। अतः मूर्ख के संग चुप रहना ही श्रेष्ठकर है। आपने अपने वचनों व लेखों में गुरमत की फिलॉसफी व बारीकियों को समझाते हुए कहा कि यदि कोई लोभी, लालची और भिखारी मनुष्य संगत में आ भी जाए तो उसे अल्पकाल के लिए ही आनंद मिलेगा।
गुरसिखों को निस्वार्थ सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए आप बाबा गुरबचन सिंह जी का उदाहरण देते। उन्होंने सतगुरु के सेवक होने के नाते और सतगुरु के सुपुत्र होने के नाते कभी किसी को ज्ञान देने की इच्छा नहीं की, ना ही कभी बोलने या स्टेज पर बैठने की कामना की, और ना ही किसी महापुरुष के घर विशेष गुरसिख के नाते प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा रखी अथवा प्रयत्न किया। सदा अपने आप को एक सेवक के रूप में ही प्रस्तुत किया। भाव यही कि गुरु घर में कर्म ही प्रधान है, कथनी का मूल्य नहीं। कई बार गुरसिखों के मन में गुरु घर में कोई पद व अधिकार लेने का सूक्ष्म सा ध्यान पनपने लगता है, जो उनके आत्मिक आनंद को चाट जाता है। आपने इस रोग से भी मुक्त होने के लिए सजग किया। आपने लिखा, गुरमुखों, हृदय में मांग हो कि मैं ज्ञान दूं, प्रचारक बनूं, मेरा ठिकाना बने, मुझे सवारी के लिए मोटर कार मिले, मेरा मान बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं। इन कारणों से मंजिल दूर पड़ जाती है। जून 1972 की संत निरंकारी पत्रिका में अपने लेखों के बारे में आप लिखते हैं, सतगुरु करे दास जो कुछ भी कहे या लिखे वह पहले अपने साथ घटे, ताकि संगत पर भी असर पड़े कि ये लेख कोई इल्म या लियाकत के बल पर नहीं लिखे जाते। ये तो जो सतगुरु की बख्शीश हुई है उसका फोटो मात्र है। कई बार ध्यान आता है कि अब दातार की कृपा द्वारा बड़े बड़े विद्वानों के लेख आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो इस समय मेरे जैसे अनपढ़ के लेख क्या असर रखेंगे। पर फिर कहीं से आवाज़ आती है कि आपके लेख पढ़कर आपके अनुभवों से हमें काफ़ी लाभ होता है, इसलिए दास सादे सादे शब्द संगत के सामने रख रहा है। जब पेड़ फलदार बन जाता है तो फल के लोभी इसको ईंट पत्थर मारने से नहीं चूकते। इन स्वार्थी लोगों से माली सदा ही अपने बाग को बचाते आए हैं। ऐसे ही सत्य का मिशन जब भी आम जनता का मिशन बनने लगता है तो मनमुखी एवं स्वार्थी लोग कई रास्तों से इसमें शामिल होकर इसकी जड़ें काटने के असफल प्रयास करना शुरू कर देते हैं। प्रधान जी ने भी इस मिशन के फलदार पेड़ों को बचाने के लिए सजगता व चेतनता की बाड़ लगाई। महापुरुषों को वैसे ढोंगी अखौती महापुरुष कहलवाने वालों से सावधान किया। तभी तो प्रधान जी ने अपने जीवन लक्ष्य को अपनी रचना में ऐसे लिखा, इक तू ही निरंकार, दर तेरे अरदास है मेरी, दास ये तेरा दास रहे, पाक पवित्र नाम है तेरा, मोते सास गिरास रहे। ज्ञान दा दीपक जगया जेहड़ा, ना बुझे पर कास रहे, सेवा दी सिख दिल बिच बसे, दरस तेरे दी प्यास रहे। हथ यह तेरी कार कमावन, पैर तेरे राह चलदा रहे, मन बिच तेरे प्यार दा दीवा, मेरे हरदम बलदा रहे। जीभा मेरी नाम दे बाजों, होर कदी कुछ बोले ना, भुल भुले के अख दी तकनी, झूठ नु हरगिज तोले ना। माण न किधरे डंग चलाए, पूरी सिख दी रीत रहे, लाभ कहे मैं जद तक जीवा, अवतार गुरु नाल प्रीत रहे। वाणी संत लाभ सिंह जी, जहाँ से दास ने शुरुआत किया कि मुक्त वही होता है जिसे सतगुरु मुक्त करना चाहे या सतगुरु मुक्त करता है। इसीलिए महात्मा भाई साहब लाभ सिंह जी महाराज के नश्वर शरीर त्यागने के बाद उनकी श्रद्धांजलि में के सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि वे दास के साथ भी अच्छी तरह निभा कर गए हैं। यही एक पूर्ण गुरसिख की निशानी होती है जो प्रधान जी में थी। अब हमारा यही फर्ज बनता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। यही काम हमारा बाकी रह जाता है। अब यह अरदास करने की ज़रूरत नहीं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उनकी आत्मा तो पहले ही शांत थी। इसलिए हमारी भी उसी तरह दातार के चरणों में तोड़ निभे। यही अरदास और कर्म करना है ताकि हम सब भी एक सच्चे भक्त के रूप में प्रकट हो सकें। ऐसे पूर्ण गुरसिख, पूर्ण संत, पूर्ण विश्वासी महापुरुष थे आदरणीय संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान भाई साहब लाभ सिंह जी। और इसी अकीदा, ईमान और दृढ़ विश्वास के बल पर ऐसे सातों सितारे जिन्हें हुजूर ने चुना, समय के मुर्शद ने, सबने अपनी अपनी, दास ने पहले भी कहा कि अगर इनकी महिमा लिखना हम चालू करें तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, नहीं लिख पाएंगे। तो दास बस यही अरदास, यही याचना, यही कामना अपने और सभी संत महापुरुषों गुरसिखों के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में करता है
कि हे जगत जननी, हे आदिशक्ति, हे संसार की आधारभूता, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, बख्शीश करो कि हम सभी भी आपके आदेशों और उपदेशों को सत वचन करके मान पाएँ। आपके चरणों का आसरा लेते हुए, विश्वास आपके श्री चरणों में दृढ़ करते हुए अपने आप को भी समर्पित कर पाएँ आपके आदेशों और उपदेशों पर, आपके चरणों पर। हम सभी को आप दृढ़ कर दो, सुदृढ़ कर दो कि हमारे द्वारा हमारे किसी भी मन कर्म वचन से किसी भी गुरसिक का दिल ना टूटे, कोई भी गुरसिक हमारे कारण से इस सत्संग से आपके चरणों से दूर ना हो। हम सभी गुरसिकों का जीवन आपकी कृपा से बने और ये आप बना दें। ऐसी शुभ भावना, शुभ मंगल कामना कि हम सभी भी आपके श्री चरणों का आसरा लेकर के, इस निरंकार को आधार बना करके, साध संगत का प्यार लेकर के जीवन की जितनी भी बची सांसें हैं उससे जी पाएँ, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला बन कर पाएँ और हम भी आपके अनन्य भक्तों में की श्रेणी में आ पाएँ। यही याचना, यही कामना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।